नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्शवाद में। मैं हूं आदर्श सिंह। तो दोस्तों, भारत के पड़ोस देश बांग्लादेश में काफ़ी दिनों से कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके पहले भारत के पड़ोसी देश बोल सकते हो कि श्रीलंका में भी कुछ सही नहीं चल रहा था। वहाँ पे भी सरकार जो है उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा था। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी अब हो चुका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी समय से बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? तो बांग्लादेश में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, बांग्लादेश में भी कोटा सिस्टम था। मतलब 56% जो है वो सीट्स को रिजर्व रखा गया था। उसमें से भी 30% सीट उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया था, या फिर बोल सकते हो उनके रिलेटिव के लिए रिजर्व रखा गया था, जो लोगों ने बांग्लादेश को बनाने में मदद किया था। ठीक है, आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, जो राष्ट्रपिता है बांग्लादेश के, जिनका की नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में मदद किया था, आज देखने में आ रहा है कि उनकी जो पुतले हैं उसको तोड़ा जा रहा है, उनके स्टैचूज को तोड़ा जा रहा है, जहाँ भी उनके पोस्टर दिख रहे हैं उसको फाड़े जा रहे हैं। मतलब ये एक नया ही बांग्लादेश बनाने की वहाँ पर कोशिश चल रही है, जो कि शेख हसीना ने इसके मतलब इसलिए शेख हसीना ने कुछ भी नहीं किया था। ये जो फैसला था कोटा सिस्टम को वापस लाने का, कोटा सिस्टम को 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस से एक हाई कोर्ट जो है बांग्लादेश की वो फैसला सुनाती है कि बांग्लादेश में वापस से कोटा सिस्टम को लाया जाए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर छात्रों के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है। और जब छात्रों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाता है तो आगे चल के जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश की, वो इस कोटा सिस्टम के लिए रोक लगा देती है। लेकिन फिर भी शेख हसीना के कुछ ऐसे डिसीजन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि जो वहाँ की जनता थी वो चाहती ही थी कि शेख हसीना को किसी प्रकार से यहाँ से हटाया जाए। इसके पीछे हो सकता है कि किसी और दूसरे देश का भी हाथ हो सकता है। बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि कहीं पे चाइना का हाथ हो सकता है, कोई बोल रहा है कि यूएसए का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूएसए का मिलिट्री बेस बांग्लादेश ने वहाँ पर नहीं बनने दिया। उसके साथ साथ लोग बोल रहे हैं कि चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो रिवर प्रोजेक्ट था, या फिर बोल सकते हो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट था, उसको बांग्लादेश ने मतलब शेख हसीना ने भारत को सौंप दिया, बांग्लादेश ने चीन को नहीं सौंपा, जिसकी वजह से चीन भी काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश से नाराज़ था। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ है वो भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनती है, या फिर वो हो सकता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेना शासन चला रही है उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी सेना शासन चलाए, अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा के। तो अगर ये सरकार जो आएगी या फिर वहाँ पे जो सेना शासन करेगी, अगर वो भारत के खिलाफ हुई तो भारत के लिए बहुत ही संकट की बात है, क्योंकि भारत का जो चिकन नेक है, जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, वो खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि चाइना एक तरफ तो हमारे दूसरे तरफ बैठा ही है। अब अगर बांग्लादेश में भी अगर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेता है या फिर अपनी प्रेजेंस बना लेता है, तो ये भारत के लिए काफ़ी खतरे वाली बात है। इसीलिए जो आने वाला समय है, ये जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लिए तो अच्छा नहीं है, ये तो हम जान ही रहे, लेकिन साथ साथ पे भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो शेख हसीना थी वो भारत के लिए एक तरह से बहुत सही थी, वो भारत के साथ में रहती थी, वो चाइना के गोदी में जाकर नहीं बैठती थी। और अगर आने वाले समय में कोई चाइना की बोल सकते हो पपेट सरकार वहाँ पे बैठती है, तो ये भारत के लिए खतरनाक संकेत है। ठीक है, तो जो भी कुछ होगा आगे की न्यूज़ रिपोर्ट्स इस पर या फिर डिटेल्स हम लोग आके आपसे शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।